मेरे बाकी जितने इंजीनियरिंग वाले दोस्त हैं वो सब कमा रहे हैं अच्छा, वो 5, 5.5, 7.5, 8 ऐसे सब पैकेजेस उठा रहे हैं, मैं वही 2.8 अच्छा। पे हूँ। पावर BI एक मेरे को स्पेसिफिकली ऐसा टूल लगा जिसमें अगर आप मेहनत करो और अगर आप थोड़ा भी टाइम दे दो, आप 3 महीने 6 महीने डेडिकेटेडली करो, यू विल बी ऑन पार विद देम, यू विल बी बिल्कुल अपडेटेड। बिल्कुल। आई एम टेलिंग यू, सिंस आई वाज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आई गॉट टू नो कि पावर BI का कितना डिमांड है। जेनपैक्ट से मुझे 18 का आ गया था, 19.8 का आया था एक्चुअली ऑफर। सो जेनपैक्ट में Very nice. 19.8 का मिल गया एंड TCS 15 डिलॉयट में मैंने दिया था, बट आई डिडंट क्लियर दैट इंटरव्यू। और मैंने EY में दिया, EY का भी मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। IBM से मुझे अगेन ऑफर आ गया था, IBM ऑल्सो आई क्लियर द इंटरव्यू। IBM से मुझे इन लोगों ने 17.5 दिया। What a podcast! Seriously, I think this is one of the best podcasts we ever had. तो ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है प्रिया दुआ की कि बीइंग एज एन इंजीनियर ये आज पावर BI डेवलपर की जॉब कर रही हैं, डेटा का एनालिसिस करती हैं, उसकी रिपोर्टिंग करती हैं और अपनी कंपनी के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है। इनकी जर्नी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है, बट शी हैज ऑलवेज रेडी टू फेस देम एंड इनफैक्ट ओवरकम दो स्ट्रगल्स। और जहां इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था सिर्फ 3 लाख पर एनम की सैलरी से, आज इनकी सैलरी है 20 लाख पर एनम की, और इनको 1 या 2 नहीं 5 टॉप कंपनी से इनको ऑफर मिले। तो अगर आप भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, पावर BI डेवलपर बनना चाहते हैं, BI एनालिस्ट बनना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किसी भी रिलेटेड डेटा फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है और बहुत ही मोटिवेटिंग भी होने वाली है। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। और हाँ, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप नॉन IT में हैं और IT में आना चाहते हैं, एक डेटा एनालिस्ट की जॉब लेना चाहते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के और मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं 6 लाख पर एनम की, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं और ये एक ऑनलाइन मास्टर क्लास होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बायो फर्स्ट कमेंट में गिवन है। और इसको ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं, अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक जो आपको हेल्प करेगी डेटा एनालिस्ट बनने में, वर्थ ₹1500, बट आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो ये पॉडकास्ट आप कंप्लीट करिए और उसके बाद नीचे लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करिए इस फ्री मास्टर क्लास को। लेट्स हेड ओवर एंड एक्सपीरियंस दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। हाय प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये एक नई पॉडकास्ट हम लोग लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए। प्रिया दुआ हमारे सामने बैठी हैं और ये अपनी पूरी जर्नी बताने वाली हैं। ये एक डेटा एनालिस्ट की जॉब कर चुकी हैं, बहुत अच्छे इंक्रीमेंट इन्होंने लिया है अपना एक्सपीरियंस लेवल में भी, फाइनेंशियली भी, और साथ में बहुत सारे स्ट्रगल्स इन्होंने लाइफ में देखे हैं। और अगर आप भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है फॉर श्योर, क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स प्रिया आपको बताने वाली हैं इस पूरी पॉडकास्ट में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो प्रिया, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी साइड से भी और मेरे सारे व्यूअर्स की साइड से भी आपको वी होप अ लॉट कि इस पॉडकास्ट से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो प्लीज़ प्रिया, ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेश, थैंक यू सो मच कि यू इनवाइटेड मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया, एंड मैं अब जाके इस पोजीशन पे हूँ दैट मैं दूसरे लोगों की हेल्प कर पाऊँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम एक्चुअली आपका इतना अच्छा एक काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू डूइंग, इतना अच्छा आप मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को विद थ्रू योर चैनल। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एज वेल, बिकॉज आई नो बहुत बार ऐसा होता है व्हेन वी ट्राई टू गेट टू अ गोल, हमारा एक गोल रहता है, वी वांट टू रीच दैट, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता हम वहाँ पहुंचे कैसे। सो पीपल लाइक यू हु आर जस्ट गाइडिंग पीपल, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर। सो थैंक्स अगेन। सो टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, जैसे सब लोगों ने स्टार्ट किया, पेरेंट्स ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, तो हम लोगों ने आई डिड माई इंजीनियरिंग इन फ्रॉम 2011 टू 2015। बहुत ही आई कम फ्रॉम इंदौर, सो मैंने स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि एक बहुत ही मीडियोकर कॉलेज से इंजीनियरिंग करी, एंड IT में मेरा मेन इंजीनियरिंग था। आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कोर्स, आई गॉट अ प्लेसमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेज। वहाँ पे मुझे यूनिसिस करके एक कंपनी थी जहाँ से मुझे प्लेसमेंट ऑफर आया।
उस टाइम पर अगेन बिकॉज नो वन वॉज देयर टू गाइड कि कौन सी कंपनीज आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी कंपनीज नहीं करनी चाहिए. आई वेंट विद द फर्स्ट ऑफर दैट आई गॉट, जो यूजुअली आई थिंक हम सबके साथ में होता है. So, बिल्कुल सही बात है. so मेरा फर्स्ट जॉब था यूनिसिस हैदराबाद, यूनिसिस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में. आई वाज वर्किंग देयर इन DLF साइबर सिटी. इट वाज अ सर्विस डेस्क जॉब. सो बेसिकली जो लोग, आई थिंक द पीपल हु डोंट नो व्हाट सर्विस डेस्क इज, फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज मैं लेट्स से विप्रो के लिए काम कर रही हूँ. सो अगर विप्रो में अगर मेरे पास में कुछ भी IT रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो देयर इज अ पर्सन जिसके साथ मुझे कनेक्ट करना है टू रिजॉल्व दोज इशूज. एज सिंपल एज मुझे मेरा पासवर्ड रीसेट करना है, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स रहती थी, वी यूज टू रिजॉल्व इट. सो फॉर यूनिसिस मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करी थी. माइक्रोसॉफ्ट एक उनका प्रोजेक्ट था एंड वहाँ से मुझे मतलब मोटिवेशन आया कि आई एक्चुअली गॉट इंटरेस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपरली कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है जिसके लिए मुझे काम करना है. सो नाउ वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया. व्हेन आई वाज वर्किंग एज सर्विस डेस्क एनालिस्ट. हम लोग का 9.5-10 घंटे का शिफ्ट होता था एंड उसमें हम लोगों को हेल्प करते थे. एंड मैंने उसमें काफ़ी सारे मुझे प्राइजेस भी मिले हैं बिकॉज मेरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे जो था वो हमेशा एकदम टॉप पे आता था. बिकॉज और वो एक ही रीज़न था, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू हेल्प पीपल, और कोई मोटिवेशन नहीं था. आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प पीपल. सो ग्रेट. पोस्ट दिस एक बार आई थिंक 9.5-10 घंटे की शिफ्ट करने के बाद आई हैव वर्कड इन ऑल टाइप्स ऑफ शिफ्ट. आप बोलो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ऑल द शिफ्ट्स. सो एक बार मैं नाइट शिफ्ट में काम करती है ना, आई रियलाइज कि यार यहाँ पे मैं अपने 9.5-10 घंटे दे रही हूँ एंड इज दिस फ्रूटफुल, इज दिस हेल्पिंग मी इन माई करियर. क्योंकि इसके बाद आपका क्या है, अगर आप एक सर्विस डेस्क में काम कर रहे हो, एक लेवल आप ऊपर जाओगे, आप टीम लीडर बनोगे, उसके बाद आप एक लेवल और ऊपर जाओगे, यू विल प्रॉब्ली बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर. बट मैंने सोचा कि ओके दैट विल टेक सम टाइम. अभी मैं जिस पॉइंट पे हूँ, अगर मैं 9.5-10 घंटे अगर पढ़ाई करूँ तो शायद मैं एक अच्छा MBA कॉलेज क्रैक कर सकती हूँ. सो विद दैट इन माइंड आई क्विट माई जॉब एंड मैं अपने होम टाउन वापस आ गई इंदौर. बट मेरे जो फादर थे, ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन. तो प्रिया आपने वहाँ पे कितना टाइम काम किया? मैंने वहाँ पे 9 months काम किया. अच्छा 9 months आपने काम किया. अच्छा, देन यू सेव्ड सम मनी एंड देन यू आपने सोचा कि चलो ठीक है अब मैं थोड़ा एजुकेशन की तरफ ध्यान देती हूँ. एग्जैक्टली. ओके. एंड इफ यू डोंट माइंड आपका पैकेज वहाँ पर क्या था यूनिसिस में? एब्सोल्युटली. सो वहाँ पे एक्चुअली उन लोगों ने 3.8 था पैकेज, बट अपेरेंटली इन हैंड 2.29 आता था. तो बाकी जो चीज़ें थी दैट वाज लाइक क्या वो हम लोग को ट्रांसपोर्ट देते थे. सो ऐसा मतलब लिखा था 3.8, लेकिन अगेन हम लोग के इसमें कट पिट के जितना आता है वो 2.9 के अराउंड आता था. तो 2.9 का आपका फाइनल वहाँ पर पैकेज था. बट बेस्ट पार्ट कि आपको कॉलेज से वहाँ पर जॉब मिल रही थी, तो वो इनिशियली कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, व्हिच इज वेरी गुड. ठीक है, ग्रेट. सो मैं तो फर्स्ट टाइम कि मैं एक सिटी से बाहर जाके एकदम नए सिटी में रह रही थी, और मेरे तो पेरेंट्स मुझे छोड़ने भी नहीं आए थे. मैंने घर भी खुद ही ढूंढा है, सब कुछ अपने आप ही किया है. इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके भी जो पेरेंट्स आए हुए थे वो लोग भी मतलब सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे कि ठीक है प्रिया है तो ढूंढ लेगी घर. somehow they had that kind of confidence. But then so जब 9.5-10 घंटे की शिफ्ट करने के बाद आई रियलाइज कि नहीं यार, ये इतना टाइम अगर मैं कैट की प्रिपरेशन में लगाऊं, क्योंकि उस टाइम सब लोग कैट दे थे, सब लोग CMAT, एवरीवन, दैट वाज द मेन थिंग दैट टाइम कि ये आपको क्रैक करना है, कुछ तो अच्छा MBA कॉलेज में जाना है. सो वहां से मैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना आ रहे हो, MBA था कि आपको बिजनेस स्किल्स होने जरूरी हैं, इसलिए MBA बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. तो भाई मैंने भी लाइक आई आल्सो वांटेड टू फॉलो इट कि ठीक है अब मैं भी ट्राई करूंगी, आई विल ट्राई टू गेट क्रैक दीज एंट्रेंस एग्जाम्स. तो मैंने सोच लिया था कि ओके आई विल गो होम एंड आई विल स्टार्ट दिस जर्नी. As soon as I reached home, मेरे father was not very happy with the decision. He was like, अरे अभी तुमको जॉब लगी थी, फर्स्ट जॉब लगी थी, तुमने फर्स्ट जॉब छोड़ दिया, अब तुमको जॉब नहीं मिलेगी. So he was not very happy. So मैंने एक पास में एक टेलीपरफॉर्मेंस करके कंपनी थी, it was a BPO. मैंने वहाँ पे जाके ज्वाइन किया. I just gave an interview. They were taking interviews and मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे who was working as an HR. And he met me and he was like, यार तू HR का ही काम कर ले. So I thought okay, I'll give it a try. Although मेरा engineering background है, मुझे HR का idea नहीं है, but I thought okay, I'll give it a try. मैं वहाँ पे गई, मैंने इंटरव्यू दिया HR का एंड आई गॉट द जॉब. तो वहाँ पे मुझे उन लोगों ने 2.2 का पैकेज दिया. दे डिक्रीज्ड माय पैकेज. सो अगेन क्योंकि उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि नहीं दिस इज ऐसा नहीं करना चाहिए. आई वाज वेरी न्यू एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू. सो आई थॉट कि ठीक है चलो समथिंग आई विल स्टार्ट. सो आई जॉइंड एज एन HR देयर. तो इस टाइम पे आप प्रिपरेशन कर रहे थे कैट की या आपने छोड़ दिया था? क्या था? सॉरी. फिर मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था. आई थॉट कि अभी
ठीक है अब फादर बोल रहे हैं जॉब करने का तो ठीक है आई विल डू द जॉब. सो मैंने और ये इसमें गैप कितना हुआ? जैसे 9 मंथ तो आपने वहां किया, उसके बाद अब कितना गैप हुआ? सिर्फ 1 वीक के अंदर मैंने अच्छा जस्ट 1 वीक. ओके. बिकॉज मैं मतलब घर पहुंचते ही फादर ने जो आपको बोला उसके बेसिस पे आपने जॉब सर्च करी. आई मीन आपका फ्रेंड निकला यहाँ पे टेली परफॉर्मेंस में, उन्होंने एचआर के लिए बोला एंड यू स्विच टू दिस एचआर, जहाँ पर सैलरी पैकेज बल्कि डिक्रीज हो गया. बट आपके होम टाउन में ये जॉब थी, इज इट? होम टाउन में था, काफी पास में था, कन्वीनियंट था. तो मैंने मेरे फादर को मतलब बस ये प्रूव कर दिया कि भाई मुझे जॉब मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आई बी जॉबलेस. ओके ओके नाइस. उसका मेन मोटिव यही था वो जॉब लेने का. फिर अच्छा. एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी विद द एचआर वाला पार्ट. सो एचआर आई वाज वर्किंग एज एन एचआर एम्प्लॉय केयर. जब अच्छा बीपीओ में एचआर का काम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज आप वहाँ पे रेगुलरली इतने लोगों से डील करते हो. आप जिस सिचुएशन में हो वैसे आपके साथ में 500 और लोग हैं. एंड मेरे हाथ में जो अकाउंट था इट वाज अराउंड 100-150 सीटर था और 2 अकाउंट्स और थे जो 50-50 सीटर थे. सो वन ऑफ द अकाउंट्स वाज Xiaomi, अदर वन वाज Asus एंड अदर वन वाज PNG. सो ये 3 अकाउंट्स थे जो मुझे उन्होंने बोला कि अब तुम ये एक साथ मैनेज करो. आई थॉट ओके फाइन आई विल डू इट. उसमें से मुझे इंटरेस्ट तब आने लग गया. नाउ when you're working as an HR, आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है which talks about your attrition analysis. Basically कितने लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं. हाँ. और बीपीओ में तो बहुत ज्यादा होता है. बहुत ज्यादा. वहाँ पे मतलब वहाँ पे लोग ज्वाइन ही इसलिए करते कि भाई मेरे को एक आईफोन लेना है इसलिए मैं जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ. राइट. 3 महीने 6 महीने जॉब करूंगा. या फर्दर एजुकेशन के लिए भी बहुत लोग, मतलब मैंने ऐसा किया था तो फर्दर एजुकेशन के लिए भी हम लोग जो है बस कुछ मनी सेव करना हो अगर तो 2 महीने 3 महीने जैसे ही सैलरी अकाउंट में आई देन यू कैन लीव द कंपनी बस विदाउट एनी नोटिस और एनीथिंग. ठीक है. राइट. एग्जैक्टली. इसी वजह से मतलब काफी ज्यादा. और ये और बहुत लोगों की तो खैर काफी लोग ऐसे थे जो वहाँ पे बहुत मजबूरी में काम कर रहे थे. और कुछ लोग थे जो अगेन देयर इज एक ऐसा स्पेक्ट्रम था. ऐसे कुछ लोग थे जो बहुत ही मतलब बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए जॉब करते और एक लोग थे जो सिर्फ आईफोन आ जाए भाई उस वाले इसमें. ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल यू विल मीट देयर. सो वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है यार मैं हाउ कैन आई मेक दिस बेटर. अब ये जो इन लोगों ने मुझे अट्रीशन रिपोर्ट दी है इसका मैं एनालिसिस ऐसा क्या करके जो कंपनी को भी हेल्प हो. सो आई स्टार्टेड. मेरे को बिल्कुल बेसिक एक्सेल आता था, बहुत ही बेसिक. और मैंने थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग थोड़ा चालू किया कि सिंपल चार्ट्स बनाने चालू किए कि ओके कितना अच्छा अगर मेरा जैसे कितने लोग ऐसे हैं हु आर गेटिंग बेटर ऑफर्स, कितने लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके कुछ पर्सनल रीजंस हैं. तो वैसे करके मैंने बहुत छोटे छोटे चार्ट्स और रिपोर्ट्स बनाने चालू किए विच वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द मैनेजर्स. उन लोग दे वर वेरी हैप्पी कि चलो ये कुछ अच्छा काम हो रहा है. बट वहाँ से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया. पावर पॉइंट भी मैंने काफ़ी कुछ वहीं से सीखा. सो पावर पॉइंट मेरा काफ़ी अच्छा हो गया, एक्सेल अच्छा हो गया. एंड मेजरली सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने एक्सेल जो मैंने सीखा है वो वहाँ के RTS से सीखा. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूजुअली लोग उनको बोलते हैं RTS बोलते हैं, अभी MS भी बोलते हैं कि MSIs जो रहते हैं बेसिकली जो आपका देखते हैं MIS वाले जो लोग रहते हैं. सो MIS इज आई थिंक a better term. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो लोग होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं एक्सेल में बेसिकली. एग्जैक्टली. तो मैंने उनसे एक्सेल सीखना चालू किया. मैं सोचा ठीक है मुझे मेरे रिपोर्ट्स इंप्रूव करने, मुझे ऐसा चाहिए कि भाई मैं अब काम तो यही करना है लेकिन ये काम कर रहे हो तो अब अच्छे से करना, जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करो. सो मैंने उनसे RTA के साथ मैं बैठती थी. मेरी शिफ्ट खत्म होती थी 6 बजे इवनिंग में. मैं RTAs के साथ बैठती थी. मैं एक्सेल सीखती थी उनसे कि नहीं मुझे अभी ये बताओ यहाँ से वी लुकअप कैसे लगाना चाहिए, पिवट ऐसे बनेगा. ओके अच्छा और आगे इसमें और क्या क्या चीज़ें हम ऐड अप कर सकते हैं. सो उनसे मैंने काफ़ी बैठ के एक्सेल सीख लिया. अब बिकॉज मेरा एक सैचुरेशन लेवल आ गया था. मैंने कहा यार अब HR का काम करते करते मैं हो गई थी बोर एंड आई वांटेड अ चैलेंज कि नहीं यार अब थोड़ा टेक्निकली वापस जाया जाए, थोड़े टेक्निकल फील्ड में आई वांटेड टू गो बैक. थैंकफुली मैं जिस अकाउंट के लिए काम करती Xiaomi, वो लोग दे वर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट ट्रेनर, टेक्निकल ट्रेनर फॉर देयर प्रोडक्ट. So मैंने सोचा कि ठीक है I'll give an interview. I gave the interview and I cleared it and they liked me a lot. So I moved as a product trainer in Xiaomi. So basically. But उसमें तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था फिर भी आपको जॉब मिल गई. अच्छा. BPOs का ये सबसे अच्छा आई वुड से एडवांटेज है कि अगर आप BPO में काम कर रहे हो, अगर आप मेहनत करते हो और अगर आपके पास में थोड़ा भी टैलेंट है तो और अगर आपके पास में वो जिस्ट है कि हाँ यार मुझे कुछ करना है मैं कर लूंगी. अगर आप उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दो सामने वाले को कि यार दैट वर्क एटीट्यूड कि यार कुछ भी हो आई विल मेक इट वर्क, आई विल इंश्योर कि मैं काम कर रही हूँ. सो दे विल टेक यू. सो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड एंड दे टुक माय इंटरव्यू. मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ट्रेनर. इसमें बेस्ट चीज अगेन मेरे साथ में एक और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस Xiaomi में ये हुआ.
जब मैंने स्टार्ट किया था Xiaomi में वर्क करना 2016 में, तब हार्डली देयर वर पीपल जो Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे थे. मेरी मम्मी को तो मतलब बहुत टाइम तक वो कंपनी का नाम भी नहीं समझ में आ रहा था. राइट. बहुत बहुत नया फ़ोन था वो उस टाइम पे. कॉमन प्रॉब्लम. हाँ, एग्जैक्टली. सही. लेकिन उसके बाद फिर दिस अकाउंट ग्रू फ्रॉम 30 लोगों के अकाउंट से अब वो 300 लोगों के अकाउंट पे आ गया था. मतलब इतना फास्ट ग्रोथ था. एंड मैं खुद भी सब Xiaomi के प्रोडक्ट्स यूज करने लग गई थी. आई वाज सो कन्विंस विद द प्रोडक्ट कि मैंने कहा अब तो मैं सिर्फ Xiaomi यूज करूंगी. तो मैंने काफी और मैंने जब लोगों को ट्रेन करना चालू किया तो मैं इसी तरीके से, मैं स्टार्ट ही इस तरीके से करती थी कि देखो जब तक तुम अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं करोगे दूसरे लोग कन्विंस नहीं होंगे. सो यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर प्रोडक्ट. सो वहाँ से मेरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग चालू हुआ. एंड सिंस आई हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आस्क्ड मी कि तुम लोगों को इंग्लिश भी सिखाना चालू करो. लाइक साइड बाय साइड तुम कम्युनिकेशन का भी काम चालू करो. तो उसमें भी मैंने काफी सारा, और अगेन मेरा क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट तब तक एक्सेल हो चुका था, तो मैं जो भी काम करती थी आई वॉज एबल टू प्रेजेंट इट बेटर. सो आई थिंक अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम है ना बहुत काम करते हैं. बहुत लोग थे जो मेरे जैसे थे और बहुत लोग थे जो बहुत काम करते थे. उनमें और मुझ में बस ये डिफरेंस था कि आई न्यू हाउ टू प्रेजेंट माई वर्क. मैंने जो काम किया है आई वुड जस्ट डॉक्यूमेंट इट. मैं उसका बहुत प्यारा सा एक रिपोर्ट बना के आई वुड सेंड इट अक्रॉस एंड एवरीवन वुड लव इट. सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसको प्रेजेंट करें प्रॉपरली. अदरवाइज राइट, आप पीछे रह जाओगे. बिल्कुल सही बात है. सो आफ्टर दैट एक Xiaomi का नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था. तो अभी तक तो मैं डोमेस्टिक में काम कर रही थी. मैं जितने भी नए लोग आते थे उनको ट्रेन करती थी कि जो भी कस्टमर्स आएंगे उनकी कैसे ट्रबल शूटिंग कैसे करना है. Xiaomi में किसी को फ़ोन में कुछ दिक्कत आ रहा है तो क्या क्या ट्रबल शूटिंग स्टेप्स है, ये वाले प्रॉब्लम के लिए ये ट्रबल शूटिंग है, ये वाले प्रॉब्लम के लिए ये ट्रबल शूटिंग है. ऐसे करके हम लोगों ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया था एंड उसी के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे थे. कट टू देयर वाज अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जो इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा था. उस टाइम पे इट वाज कॉल्ड एज MI बॉक्स. तो जैसे हमारे अभी एयरटेल के सेट ऑफ बॉक्स टाइप के आ रहे हैं जिसके अंदर एवरीथिंग, नेटफ्लिक्स आ जाता है, Zulu आ जाएगा. मतलब नॉर्मल टीवी को स्मार्ट बनाने का एक तरीका. एग्जैक्टली, जैसे फायर टीवी जिसको हम बोलते हैं, वो फायर स्टिक्स आ रही हैं. सो सिमिलरली उस टाइम पे MI बॉक्स आया था एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट Xiaomi वाज लॉन्चिंग इट इन इंटरनेशनल मार्केट. यूएस में और मतलब हाँ काफी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बोथ उन लोगों ने काफ़ी अच्छा लॉन्च किया था. सो इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने बहुत तैयारी करी. मैंने लोगों को सिखाया. आई ट्रेन द पीपल. आई वॉज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट. आई वॉज वर्किंग एज अ टीम लीडर. आई वॉज वर्किंग एज अ क्वालिटी एश्योरेंस. सो मैंने 3-4 काम सब एक साथ मैं ही कर रही थी क्योंकि मैंने ही ट्रेन किया है लोगों को. एंड उसके बाद अच्छा, आपके पास में अभी आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि भाई मेरा प्रोडक्ट कैसे कर रहा है. बेस्ट अगर आपको उसका क्रक्स निकालना है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड सी मेरा कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है. सो अब वो जो चैट्स आते थे उसको मैं बैठ के पूरा स्क्रब कर दी थी. मैं देखती थी कि इसमें से क्या इंसाइट्स निकल सकते हैं और वो इंसाइट्स निकाल के अगेन रिपोर्ट बना के आई वुड सेंड इट टू द हेड ऑफ द मार्केटिंग इन Xiaomi. सो मतलब एनालिसिस भी आप कर रहे थे डेटा का अच्छा खासा. क्योंकि अच्छा खासा मतलब मेरे दिन के 60-70 चैट्स में स्क्रब करती थी, फिर उसमें से बैठ के एनालिसिस निकाल के फिर मैं सेंड करती थी. तो मेरी जितने मतलब मैनेजर्स थे दे वर आल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि उनको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा था. एंड सही बात है. बीपीओस में क्या है ना कि अगर एक कोई पर्सन उनको ऐसा मिल जाता है ना काम करने वाला तो सारा काम फिर वो उसी से करवाते. सो बट मैंने कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, बिकॉज आई न्यू कि इससे मुझे ही हेल्प हो रहा है. इट वाज समहाउ एडिंग टू माय स्किल्स. हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी काम, वो लोग बड़े लोग ऐसे बोलते हैं ना कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो वो वही बात है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है. जिस काम को आप पकड़ रहे हो आप वो काम पकड़ो. अगर आप उसको अच्छे 100% करोगे ना, समवेयर इट्स गोइंग टू हेल्प यू. नो मैटर व्हाट, इट्स गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर. So, वो और साथ में ऐसा बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कम ही लोग ऐसे बन पाते हैं कंपनी के अंदर जो कि अपने आप पे लोगों को डिपेंडेंट करते हैं. हाँ. वो इतना अच्छा काम करते हैं कि फिर कंपनी उनको छोड़ती नहीं है किसी भी कीमत पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आज के टाइम पे मार्केट में लोग कहते हैं जॉब नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आई थिंक उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है जो लोग इस तरह का काम करते हैं. मतलब आप वो काम कर रहे थे जो आपको दिया भी नहीं गया था, आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर, और वो भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपनी इम्प्रूवमेंट, कि वो उनको हेल्प हो कंपनी को. तो ऑटोमेटिकली कंपनी के लिए आप बहुत ही वैल्यूएबल एसेट थे. एग्जैक्टली. और अगेन मुझे घर से ज्यादा सपोर्ट नहीं था बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि मैं बीपीओ के लिए काम कर रही हूँ. आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स स्पेसिफिकली आई थिंक दे वुड बी एबल टू रिलेट टू दिस पॉइंट कि अगर आप बीपीओ में काम करो और इफ यू आर अ गर्ल, आपको हमेशा अच्छा कॉल सेंटर में काम करो, अच्छा, अब उनका वो थिंकिंग ही वैसा है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते. सो फाइटिंग ऑल दोज ऑड्स
आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ठीक है, मुझे जो भी काम मिल रहा है आई विल गिव माई 100%, जितना मैं सीख सकती हूँ उतना मैं सीखूंगी, जितना मैं अपना 100% दे सकती हूँ आई विल डू इट। उसके अलावा मेरा और कुछ मैंने सोचा नहीं, मैं कि ठीक है अभी इसके ऊपर स्टिक करते हैं। इसके बाद फाइनली मेरे फादर को, उसके बाद आई गॉट एक्चुअली अ प्रमोशन। इस चीज़ के बाद ये पूरा जो हुआ सिनेरियो, उसके बाद आई गॉट प्रमोटेड एज अ लीड कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट, विच वाज मोर लाइक अ लीड कम्युनिकेशन ट्रेनर वाला जॉब। सो एंड आई वाज हैंडलिंग पूरा डोमेस्टिक, जो टेली परफॉर्मेंस इंदौर में जितने डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स थे उसमें सब में जितने भी ट्रेनर्स हैं दे वर ऑल अंडर वर्किंग अंडर मी देयर, क्योंकि मैंने इतने इनिशिएटिव्स काइंड ऑफ ट्रेन द ट्रेनर वाली बात हो गई। एग्जैक्टली सो आई वाज द लीड ट्रेनर देयर। और उसमें भी मतलब मैंने काफ़ी सारे अपने आप ही मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स निकाली कि ऐसी क्या क्या चीज़ें, जैसे अगर भाई अब किसी का लेट्स से अगर आप कॉल किसी का सुन रहे हो या अगर आप किसी का चैट देख रहे हो, आपको पता है कि इसका प्रॉब्लम ये है कि ही इज़ अ लिटिल शाय, तो ऐसे लोगों को जो इंट्रोवर्ट लोग हैं उनका कम्युनिकेशन कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे दे आर गेटिंग स्टक। कुछ लोग होते हैं हु आर गुड, उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको समझ में नहीं आता कि एक टाइम पे कस्टमर से क्या, मतलब ऐसा मैं क्या बोलूँ दैट आई गेन द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। तो वो सब चीज़ों पे हम लोगों ने, मैंने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए, मैंने अगेन पूरा रिपोर्ट बनाया, तो वो लोग काफ़ी मतलब दे अप्रिशिएटेड एंड दे प्रमोटेड मी। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद भी मतलब इंक्रीज होकर मेरी सैलरी 2.8 ही हुई मतलब 2.8 मेहनत करने के बाद 1.5 साल मैंने ये काम किया। और तो पहले आई एम सॉरी, पहले आपने बताया कि आपने टेली परफॉर्मेंस ज्वाइन किया एज एन एचआर, ठीक है। उसके बाद आपको एक शिफ्ट मिला विच इज वाज प्रोडक्ट ट्रेनर, करेक्ट। तो उस टाइम आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई? नहीं उन्होंने अच्छा, तब भी सेम थी 2.2? हाँ, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो आपको सेम ही बैंड पे, हम लोग सेम ही वर्टिकल में, मतलब बस वर्टिकल चेंज है बट पोजीशन सेम है, तो हम नहीं देंगे प्रमोशन। आई वाज लाइक ठीक है। और इतने सारे, उसके बाद इतने सारे ट्रेनर्स की टीम हैंडल करने पर भी आपकी सैलरी थी 2.8, बट इन टोटल आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा था जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। इसके बाद फिर माय फादर फाइनली हैड दैट कॉन्फिडेंस, मैंने उनको बताया मेरा प्रमोशन भी हो गया, इतने लोगों को मैं संभाल रही हूँ, एंड उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, एंड मैंने बोला कि पापा इतना मैं मेहनत कर रही हूँ उसके बाद भी मेरे हाथ में आप देखो 2.8 ही आ रहा है, हार्डली 22-21 हज़ार आना, इट्स लाइक और वो भी मतलब आप देख रहे हो। अच्छा, आपके जो, अच्छा उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि मेरे बाकी जितने इंजीनियरिंग वाले दोस्त हैं वो सब कमा रहे हैं, अच्छा वो 5, 5.5, 7.5, 8 ऐसे सब पैकेजेस उठा रहे, मैं वही 2.8 पे हूँ। सो और जबकि मेहनत मैं कर रही हूँ, टैलेंट मुझ में, तो क्या कहाँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई वाज ट्राइंग टू सेल्फ एनालाइज कि यार मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मैं मेहनत क्या कहाँ मैं लैक कर रही हूँ। तो मैंने अपने फादर को समझाया, मैंने कहा देखो मुझे पता है कि मैं कर लूंगी लाइफ में कुछ अच्छा, आप मुझे बस एक बार ये ट्राई करने दो। ही वाज लाइक चल ठीक है, यू लीव योर जॉब एंड तू स्टार्ट कर प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्जाम्स की। अच्छा, अब दोबारा आप इस पे आ गए थे कैट पे? हाँ, फिर और ये कौन से ईयर की बात है? ये है 2016 की बात है। अच्छा, ये भी 16 में ही? 2017। मतलब आप एक साल में बहुत सारी चीजें कर ली आपने। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। So 2018 में मैंने जॉब छोड़, 2017 में मेरा ये था, 2017 जुलाई में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। अच्छा, ओके ओके। 1.5 साल मैंने उधर काम किया, 1.5 साल में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी एंड देन आई लेफ्ट। ओके, ठीक है। इसके बाद फिर क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अभी भी अपने ऊपर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार MBA तो मैं कर लूँगी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं यार, मैं कर सकती हूँ, मैं शायद अगर ट्राई करूँगी तो मेरा हो जाएगा। तो मैंने फिर सोचा, इस बार मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं कर ही लूँगी, अब तो कुछ भी हो मुझे क्रैक करना है। मतलब मैं आपको बाद में, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं आपको बताऊंगी मैंने गोल कैट करके एक एक्सेल फाइल बनाई थी जिसमें A to Z मैंने सारी चीज़ें प्रॉपरली, जैसे मैं वर्क करती थी वैसे मैंने अपनी पूरी एक्सेल शीट बना के रखी थी कि मेरा डेली गोल ये है, मेरा मंथली गोल ये है, मेरा क्वार्टरली गोल ये है, 6 मंथली गोल ये है। और एवरी टाइम हम कंप्लीटिंग अ टेस्ट, मैं वो टेस्ट कंप्लीट करती थी और मैं अपना स्कोर देखती थी कि अच्छा लास्ट टाइम मेरा स्कोर ये था, कल का स्कोर मेरा ये था, आज का मेरा स्कोर ये है, मेरा इंक्रीज कितना हो रहा है, व्हाट इज माय ग्रोथ परसेंटेज। तो वो भी आई वाज कैलकुलेटिंग, मतलब उतना मैंने सॉलिड प्रिपरेशन के लिए चालू कर दिया। बहुत अच्छा है ये तो। मतलब ये तो इतना तो स्टूडेंट इमेजिन भी नहीं करता लिटरली। राइट, बहुत अच्छे, ठीक है। फिर मैंने और मेरा पूरा ये एक्सेल शीट प्रिपेयर्ड था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल और मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर भी आने लग गया था। मतलब मैंने टाइम कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, मैं सिर्फ और वो भी मैंने सेल्फ के लिए किया था। आई डिडंट इवन, मैंने फुल टाइम नहीं किया था, मैंने सिर्फ उनका स्टडी मटेरियल लिया था, मैं खुद ही पढ़ रही थी। अच्छा। बिकॉज मेरे को मेरे पापा से पैसे मांगने में शर्म आती थी क्योंकि ऐसा लगता था कि नहीं आप मत दो, मेरे पास जितने पैसे मैं उसी में करूँगी। तो
मैंने फिर मेरे पास में उतना ही था कि मैं सिर्फ स्टडी मटेरियल ले पाऊँ, तो मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल लिया और उनकी जो MCAT की टेस्ट रहती है वो ली. इसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग और एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. बट August 15 को मेरी सिस्टर को स्वाइन फ्लू हो गया. सो शी वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. पहले हम लोग को लगा कि ठीक है, ज़्यादा आई डोंट थिंक ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, बिकॉज ठीक है, सिर्फ सर्दी, हम लोग को लगा सिंपल सर्दी खांसी है, हो जाएगी ठीक. बट फिर भी हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. एंड एक रात को आई जस्ट ड्रॉप माई मदर, और मेरे फादर हम लोग के साथ में नहीं रह रहे थे. ही वॉज वर्किंग, आई थिंक उस टाइम पे वो गोरखपुर करके एक प्लेस है, वहाँ पे मेरे पापा बैंक में है, सो ही वॉज वर्किंग देयर. सो और हम तो मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर, हम तीनों अकेले ही रहते थे. सो मुझे एक दिन रात को बस मैंने इन लोग को ड्रॉप किया, मुझे कॉल आया कि इसको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं. जब आईसीयू में शिफ्ट किया तो पता चला कि इसको स्वाइन फ्लू हो गया है. एंड शी वाज, उसके बाद उसकी बॉडी ने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया था. एंड शी वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 40 days. 40 days शी वाज ऑन वेंटिलेटर. सो और एवरी डे इट वाज अ स्ट्रगल, क्योंकि रोज हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे, डॉक्टर हमसे पूछते थे कि अच्छा अभी पक्का नहीं है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते. दे वर नॉट गिविंग अ क्लियर आंसर. दे वर सेइंग ये लास्ट डोज जा रहा है, इसमें सर्वाइव कर गई तो ठीक है. घर का माहौल मतलब ऐसा था कि एक तो छोटी बहन है मेरी, तो वो और ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि मैं बेड पे सोती थी, मैं साइड में देखती थी, ऐसा लगता था अरे है नहीं. बहुत ही बुरा फीलिंग था वो कि पता. और ऊपर से मेरी एग्ज़ाम, तो मैं क्या मतलब मेरा उतना मेंटल स्टेट ही नहीं बचा था कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ. मैं कौन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाता था, इंग्लिश स्पेशली जितना मैं कर पाती थी, मैंने सोचा जितना मेरे से हो रहा है आधे घंटे करूंगी, लेकिन मैं आधे घंटे चलो जितना हो रहा है उतना मैं कर लेती हूँ. बट मेरा काफ़ी अंदर से मतलब जैसे दिल टूट जाता ना, वैसा हो गया था, क्योंकि इतना आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों के थ्रू जा रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपको डॉक्टर बोल रहे हैं पता नहीं आपकी बचेगी कि नहीं बचेगी भाई. फिर थैंकफुली, ऑल थैंक्स टू गॉड कि समहाउ मतलब she got saved. एक लास्ट डोज गया एंड 40 days बाद उसको वेंटिलेटर से निकाला. एंड डॉक्टर्स ने बोला कि भाई ये मिरेकल केस है, एंड दे आर स्टिल स्टडीइंग इट कि ये कैसे हुआ. अच्छा, तो she is fine now. All fine now. She's all चलो great. बट आप जब वेंटिलेटर से निकलते हो उसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है ना, वो बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज आपको उस टाइम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. सो मेरे मॉम, अच्छा डैड, और फिर डैड को वापस से जॉब पे वापस जाना था, तो वो हमारे साथ में रह नहीं सकते. तो अगेन मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर, हम लोग अकेले थे. तो हम लोग ने सेटअप करके रखा था कि नाइट में पूरा उसका ध्यान मैं रखूंगी. आपको कॉन्स्टेंटली जग के रहना पड़ता है कि कभी उसको कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो कैसे हम मैनेज करेंगे. सो मैं नाइट में पूरा जगती थी, उसके साथ में रहती थी, और दिन में मेरी, फिर मैं सुबह सोती थी और दिन में मेरी मम्मी उसके साथ में रहती थी. उसमें भी मतलब फिर भी मैंने नाइट में मेरे से जितना हो पाता था मैं थोड़ा बहुत कर लेती थी. अब और अक्टूबर में एग्जाम थी, ये सब सितंबर उसको ठीक होते होते, मतलब वो जब घर पे आई, इट वाज 27th, आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज 27th of September व्हेन शी केम होम. एंड उसके बाद से उसका ध्यान रखना एंड ऑल करके, और 18th अक्टूबर को मेरी एग्जाम थी कैट की. सो अच्छा मतलब वो पीरियड बहुत लक की भी बात बोल सकते कि लक था या जो भी था, बट वो पीरियड निकल गया. और मैंने कैट की एग्जाम फिर भी दी, मेरे 80% आए, एंड आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज मेरा ऐसा था, मेरा बहुत, आई हैड अ वेरी क्लियर गोल कि अगर मुझे टॉप 25 कॉलेजेस मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो फिर आई वोंट ज्वाइन. तो उसके बाद फिर मैंने CMAT भी दी, मैंने NMAT भी दी, लेकिन मुझे जो कॉलेजेस चाहिए थे मुझे वो नहीं मिले. तो मतलब मैंने फिर ड्रॉप कर दिया. अच्छा, मेरा इंग्लिश में स्कोर बहुत अच्छा आया था, मेरा 93% इंग्लिश में था, लेकिन क्वांट और लॉजिकल में फिर गड़बड़ हो गया, बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट. अगर आप प्रैक्टिस बहुत चाहिए उसमें, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इट्स डिफिकल्ट. बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा. मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा और मुझे शायद टाइम मिलता, अगर ये सब चीजें नहीं हुई होती तो हू नोस. बट ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. शी गॉट सेव्ड एंड एवरीथिंग वाज ओके. इसके बाद फिर मेरे एक्चुअली मेरी मॉम वाज फोर्सिंग मी कि नहीं, तू 1 साल का ड्रॉप ले ले और तू MBA तू फिर से प्रिपेयर कर. मैंने कहा देखो अभी ऐसा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आई कांट डू दैट, नंबर 1. एंड नंबर 2, अगर चलो मैं सब कुछ रिस्क करके आज, बिकॉज वो मम्मी लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको अपने बच्चों का लगता ही है कि नहीं मेरा बच्चा सबसे बेस्ट है, क्या चाहते हैं वो कर पाए बेसिकली. और उन्होंने देखा था कि मैंने कितनी मेहनत करी, तो शी वाज श्योर कि नहीं यार निकाल लेगी, ये कर लेगी. बट फिर मैंने सोचा कि इस टाइम पे मैं चीजें लक के हाथ में नहीं दे सकती. आप वही चीजें कंट्रोल कर सकते हो जो आपके हाथ में है. मेरे हाथ में उस टाइम ये था कि भाई मैं जॉब ले लूँ. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स अगेन, एंड उस टाइम मैंने विप्रो में अप्लाई किया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन विप्रो एज अ ट्रेनर इन जून 2018. अच्छा, नाइस. 2018 में आपने 2018, यस. तो तब तक आपने क्या किया, क्योंकि ये तो अक्टूबर की बात थी. अच्छा, तब भी आप आपने और भी एग्जाम्स दिए थे? मैंने CMAT दिया, NMAT दिया, ठीक है, और स्नैप का भी मैंने एग्जाम दिया.
एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर कॉलेजेस की कुछ तो अच्छा मिल जाए तब तक तो ठीक है। right, और right, रिजल्ट right. भी आई थिंक कैट का काफी टाइम बाद आया था, हम लोग आई थिंक जनवरी में रिजल्ट आया था, सो अच्छा। दिसंबर जनवरी में इज व्हाट आई रिमेंबर। तो विप्रो में आपने एज अ क्या ज्वाइन किया? एज अ ट्रेनर ही ज्वाइन किया मैंने। ट्रेनर, ओके, ठीक है। तो इसमें फिर एंड तब से आई थिंक फिर मैं पुणे में मूव हुई। दैट वाज अगेन, फिर मैं सोचा कि ओके अब इट्स टाइम कि आई गेट बैक। घर पे भी सब ठीक था, मतलब पापा भी वापस आ गए थे, मतलब पापा बोल रहे थे कि ठीक है वील टेक केयर ऑफ इट, और मतलब चीज़ें काफ़ी बेटर हो गई थी। ऐसे कुछ ज़्यादा ऐसे वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू राइट नो। मैं नहीं, लक के ऊपर फिर से अब अगर फिर से ऐसा कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी, तो मैं बहुत डर गई थी उस चीज़ को लेकर। सो फिर मैंने इसलिए विप्रो ज्वाइन कर लिया। आई वाज लाइक कि नहीं, मैंने एक ही इंटरव्यू दिया एंड एक ही इंटरव्यू में मेरे को सिलेक्शन हो गया एंड आई। और कहाँ पर? पुणे। आई वाज इन पुणे। विप्रो में, PDC 1 पुणे में थी मैं। सो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एंड विप्रो ने मुझे बहुत ही अच्छा स्टे वगैरह दिया, और आई वाज मतलब फिर वापस सब चीज़ें बेटर होने लगी। बट मुझे ऐसा अगेन फिर मुझे लगा कि मैं जो काम कर रही हूँ और मेरा जो स्किल सेट है उसमें एक गैप है। वो स्टिल मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी बुरा लगता था कि अभी भी मैंने कैट सी कहीं ना कहीं वो इट गॉट स्टक इन माई हेड कि मैं वो नहीं कर पाई, बट शायद मैं यहाँ से अगर कुछ कर पाऊंगी तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर, सो एक अगेन मैं एक्सेल के ऊपर, मेरे साथ में भी काफ़ी सारे ट्रेनर्स काम कर रहे थे एंड वी वर ऑल कम्युनिकेशन ट्रेनर्स। तो किसी का भी एक्सेल अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा बहुत अच्छा था। सो आई गॉट, मुझे थोड़ा सा लाइमलाइट मिलता था कि चलो ये प्रिया जो भी काम है प्रिया को दे दो, वो फटाफट रिपोर्ट बना लेगी, फटाफट रिपोर्ट बना देगी। हाँ, राइट। और सारे हमारे जितने 20-25 ट्रेनर्स होंगे वो लोग सब मेरे पास में ही आते थे कि अरे तुम थोड़ा हेल्प कर दो एक्सेल में एंड ऑल। मैंने सेशंस भी लिए एक्सेल के ऊपर, आई टुक अ लॉट ऑफ सेशंस, बट देन अल्टीमेटली काम मेरे ऊपर ही आता था। तो फिर मैंने सोचा कि इट्स ऐसा मैं क्या करूं कि ये जितनी जो ट्रेनर्स जो रिपोर्ट बना रहे हैं इसको मैं ऑटोमेट कैसे कर सकती हूँ ताकि मेरे ऊपर काम नहीं है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी कि लेजी रीजन क्या है। अपना इंटरेस्ट था, राइट। मैंने सोचा कि मैं बट वो कंपनी के लिए फ्रूटफुल हो गया, कोई ऐसी चीज हुई आगे। एग्जैक्टली, मैंने यही सोचा कि क्योंकि हर कोई पर्सन को वो रिपोर्ट बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग रहे थे। मेरे साथ ये था, मेरा हाफ एन आवर में हो जाता था, बिकॉज अगेन मेरा एक्सपीरियंस हो गया था उस चीज के साथ, एक्सेल के साथ। बट बाकी लोगों को इतना टाइम लग रहा है, तो मैंने सोचा इनको क्या ऐसा करूं कि इनको भी हेल्प हो जाए, कि इनको सिर्फ 1-2 चीजें चेंज करनी पड़े, 1-2 पैरामीटर चेंज करें और फटाफट पूरा रिपोर्ट रेडी हो जाए। तो दैट्स व्हेन आई एक्सेल से मूव होकर पहले मैंने VBA ट्राई किया कि VBA थोड़ा सा चेक करते हैं, मैक्रो, हाँ मैक्रोस ट्राई किए। बट फिर मैंने कहा कि नहीं यार, इसमें भी मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे किया जाए। तो नहीं, बट VBA आपने ट्राई किया, बट VBA इज ऑल अबाउट कोडिंग। तो आपका उसमें पहले कुछ था, आपने वर्किंग करी हुई थी, कोई लैंग्वेज आपने सीखी थी? मतलब इंजीनियरिंग में सीखी थी C++, लेकिन दैट वाज जस्ट फॉर द कि हाँ स्टडी पर्पसेस, बट प्रैक्टिकली इट वाज नॉट देयर। ठीक है। और मेरा कोडिंग एक्चुअली उतना अच्छा नहीं था। आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डेटाबेस, कोडिंग मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था। C++ तो बहुत ही वीक था। एंड यू न्यू कि VBA इज ऑल अबाउट कोडिंग, फिर भी आपने सीखने की कोशिश करी? हाँ, मैंने ट्राई किया कि ठीक है कोई नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, कुछ तो होगा। सो उसके बाद व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर दीज ऑप्शंस, तब मैंने देखा Power BI का, आई थिंक तब जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ था, एंड दिस वाज इन आई थिंक 2018 विप्रो में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2019 में Power BI। विप्रो मतलब आई थिंक मैंने पहली बार Power BI का नाम तब सुना कि जस्ट आई वाज रिसर्चिंग फॉर दीज ऑटोमेशन ऑप्शंस की अच्छा रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं और अच्छी रिपोर्ट्स को हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही देखा ना, पहली बार मैंने वो टूल को देखा, मुझे लगा कि हाँ यार दिस इज समथिंग जो मुझे एकदम क्लिक हो गया कि यार ये तो मैं कर लेती हूँ, एटलीस्ट एक रिपोर्ट तो उसमें बना के देखती हूँ। सो मैंने पढ़ाई करना चालू किया, मैं खुद ही चालू किया एंड रोज मैं सिर्फ मेरा काम खत्म होता था, मैं 2 घंटे काम आती थी ऑफिस से, आई वुड चेंज एंड आई वुड सिट, बस 2 घंटे बैठती थी मैं। उससे ज्यादा मेरा कैपेसिटी उस टाइम पे था भी नहीं, बचता भी नहीं था। ऑफिस तब रेगुलरली ऑफिस जा रहे थे, तो उस टाइम पे उतना था भी नहीं। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करके एंड Power BI मैंने सीख लिया ना, और मैंने ये रिपोर्ट्स भी बना ली। मैंने ये 2 ट्रेनिंग रिपोर्ट्स बनाई जो पूरी Power BI बेस्ड थी। एवरीवन वाज यूजिंग इट एंड इट वाज सुपर सक्सेसफुल। तो अच्छा, मतलब काफी सब लोगों ने उसमें भी काफी अप्रिसिएशन आया कि चलो इतना काम लोगों का सेव हो गया, और इट वाज क्वालिफाइड फॉर ग्रीन बेल्ट। लेकिन उसके बाद मैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाई, बट या द रिपोर्ट्स वर वर्किंग, इट्स आई थिंक इट्स स्टिल इन यूज। सो इसके बाद आई थॉट कि अच्छा अभी मैंने Power BI तो कर लिया, सो आई आस्क्ड माय मैनेजर कि आई वांट टू बी इंटरेस्टेड इन। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, वो मेरे माइंड में क्यों आ रहा है क्योंकि देखो कंपनी के अंदर जो टूल्स यूज होते हैं वो टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टूल एक इंडिविजुअल के थ्रू। जैसे आप कह रहे हो मैंने Power BI इंट्रोड्यूस कर दिया वहाँ पे रिपोर्ट के लिए, तो वो
अग्रीएबल थे ऐसा, या वो किस तरह से आप लोग यूज करते थे जो Again, ट्रेनर से यूज करते थे? ये आई वाज लकी हियर अगेन बिकॉज इट वाज अ माइक्रोसॉफ्ट टूल. अगर कोई और अच्छा. टूल होता इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट. उस टाइम पे चीज ये थी कि सिंस इट वाज अ माइक्रोसॉफ्ट टूल, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा था, ज्यादा उसमें हमको कुछ पे वे करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो देवर ओके कि फ्री लाइसेंसेस में मतलब अप्रूवल्स की जरूरत नहीं थी. हाँ, अप्रूवल्स और की जरूरत पैकेज का वैसा भी वो पार्ट होता है आजकल. एग्जैक्टली. सो आई थिंक अच्छा, वहां पे मैं लकी हो गई. ठीक है. हाँ. नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी के लिए भी. एब्सोल्युटली. नहीं तो कंपनीज तो अभी अगर आप किसी को बोलोगे ठीक है मेरे को डैक स्टूडियो इंस्टॉल करवा के दे दो, तो वो उतना भी नहीं होगा. वो कुछ नहीं हो सकता. हाँ, ठीक है, ग्रेट. वहाँ पे आई गॉट लकी एंड आई आस्क्ड माय मैनेजर कि मुझे ना मूव करना है, तो शी वाज लाइक ठीक है, आई विल ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. एंड शी वाज अ ग्रेट मैनेजर. आई मीन लकीली मुझे बहुत अच्छी मैनेजर मिली, और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, यू नो, यू फॉलो योर, जहाँ पे भी तुमको जाना है यू फॉलो इट, और अपन मैं ट्राई करती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं. एंड फिर मैंने इंटरनली भी देखना चालू किया, तो एक लेडी थी हु फ्रॉम डेटा साइंस, मतलब डिसीजन साइंसेस डिपार्टमेंट, जो मेन सेंट्रल विंग ऑफ विप्रो था. इट वाज कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो मैंने सोचा कि मैं इसमें किसी से तो कनेक्ट करके देखती हूँ, टीम में किसी से. तो आई जस्ट रैंडमली पिंग्ड वन पर्सन एंड आई आस्क्ड हर कि मैम मेरे को ना ये ट्रेनिंग, आई वांट टू गो इनटू पावर बीआई, आप मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दो कि कैसे करना है. तो शी गेव मी, शी आस्क्ड मी तुमको डेटा इंजीनियरिंग साइड पे ज़्यादा इंटरेस्टेड, डेटा विजुअलाइजेशन पे इंटरेस्टेड, तुमको क्या है, तुम 2-3 एक काम करो, तुम 2-3 और टूल सीख लो. सो आई, मतलब उन्होंने मुझे गाइड किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम ट्राई करो पावर बीआई, तुम जितना सीख सकती हो उतना सीखो, आई विल सी अगर कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो. आई वाज लाइक ओके फाइन, आई विल ट्राई इट. उतने टाइम में फिर मैंने देखा कि DA100 का तब सर्टिफिकेशन हो रहा था. सो आई थॉट कि ठीक है, जब तक चीजें आर इन प्रोग्रेस, लेट मी डू समथिंग अबाउट इट, लेट मी गेट सर्टिफाइड एटलीस्ट. मैंने पढ़ाई करना अगेन वापस चालू किया, जॉब के साथ में ही चल रहा था. एंड पढ़ाई करते करते मैंने खुद ही सीखा, बहुत सारे वेबसाइट्स पे गई, एंड आई थिंक मैंने कितनी मेहनत करी होगी टू जस्ट क्लियर दैट सर्टिफिकेशन, मुझे ही पता है. क्योंकि अगेन आई वाज, ठीक है मैंने टूल सीख लिया था, लेकिन यू नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. मैंने सिर्फ अभी 2 ही रिपोर्ट्स बनाई थी, ऐसा भी नहीं कि मैंने 3-4 रिपोर्ट्स, मतलब वो भी एक प्रोजेक्ट के साथ रिपोर्ट बनाना एंड खुद से सारे रिपोर्ट्स बना. आई थिंक इट इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑल्सो. और मैंने सोचा कि ठीक है चलो, कहीं से अगर मुझे ये जॉब मिल जाए किसी तरह पावर बीआई का, इंटरनली ही मिल जाए तो अच्छा है. मैंने बाहर भी इंटरव्यूज दिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिया था. आई थिंक शेल पेट्रोल पंप वाज वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, एंड आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड. एंड आई रिमेंबर द क्वेश्चंस आल्सो दैट शी आस्क्ड मी. सो वो दिमाग में मेरे रह गया कि हाँ यार, ये उससे मैंने डिसअपॉइंट नहीं हुआ. लाइक रिजेक्शन, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट रिजेक्टेड इन एनी इंटरव्यूज. आज तक, इसके पहले तक मैंने जितने इंटरव्यूज दिए थे, मैंने एक बार में सारे इंटरव्यूज क्लियर किए थे. तो मेरे लिए बहुत धक्का टाइप का था कि अच्छा रिजेक्शन, मतलब, बट आई टुक इट इन, ये भी अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ, मतलब मेरे साथ एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा होना, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं. ठीक है, नाइस. बट देन उसको मैंने पॉजिटिवली लिया, बिकॉज मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी इतना सारा मुझे सीखना है. वैसे ही बहुत सारे टॉपिक्स है जो मुझे सीखने हैं. अगेन कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई प्रॉपर चैनल नहीं था जो एक मैं फॉलो करूं और उससे एकदम. लोग ऐसे बोलते ना, जैसे आई थिंक काफी सारे ऐसे कोर्सेज है, मेवन एनालिटिक्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जो ऐसा प्रमोट करेंगे कि आप ये 2 कोर्सेज कर लो, आप डेटा एनालिस्ट बन जाओगे. ऐसा नहीं होता है. देयर आर थिंग्स दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क कॉन्स्टेंटली ऑन इट. आप धीरे धीरे करके बिल्ड करते हो अपना पोर्टफोलियो. आप एकदम से, या आई होप आपको यहां तक भरपूर नॉलेज मिल रही है. प्रिया दुआ के एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. एंड फॉर दैट रीजन प्लीज इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि हमें बहुत हेल्प मिल सके इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में. थैंक यू सो मच. लेट्स कैरी ऑन विद द पॉडकास्ट. तो यहाँ पर जनरली जैसे मैं एडवाइस करता हूँ अपने फॉलोअर्स को, एक सिंपल सी चीज कि जब आप डैशबोर्ड्स क्रिएट करो पावर बीआई में, तो यू शुड पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन. एग्जैक्टली. और टैग करो कंपनीज को भी. जिन कंपनीज में आप जाना चाहते हो उनके HR को टैग करो, उनके टीम लीड्स को टैग करो, ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि आप में वो कैपेबिलिटी है जो शायद उस कंपनी को चाहिए. तो आपके पास अपॉर्चुनिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो आपने ऐसा किया, जैसे आपने 2 डैशबोर्ड बनाए थे, किया था आपने? हाँ, मैंने जैसे ही फर्स्ट डैशबोर्ड बनाया, मैंने उसको फर्स्ट चीज लिंक्डइन पे पोस्ट किया. मैंने मेरे कंपनी में सारे लोगों को भेजा जो डेटा एनालिटिक्स वाले थे. आई थिंक जितने लोगों को मैं पहुंचा सकती थी, मैंने वो चीज पहुंचाई कि देखो मैं इतना अच्छा डैशबोर्ड बना सकती हूँ. आई थिंक एक्सटर्नली अगेन मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था. अभी आपने बताया तो मुझे लग रहा है कि इफ आई वुड हैव ट्राइड, आई शुड हैव ट्राइड दैट एज वेल, बिकॉज आई थिंक इट्स अ ग्रेट टिप.
बहुत लोग ये डरते हैं यू नो पोस्ट. आई थिंक बहुत लोगों को ना वो दे हैव सर्टेन काइंड ऐसे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं अपने अंदर कि यार अगर मैं पोस्ट करूंगा अच्छा नहीं है क्या, अगर व्हाट इफ इट्स नॉट दैट गुड तो कैसा लगेगा, सबको लगेगा कि मैंने. ऐसा नहीं है, आप कुछ भी, आप थोड़ा भी अगर अपना एफर्ट डाल रहे हो एंड इफ यू पोस्टिंग इट ऑन लिंक्डइन इट विल वर्क, इट डज वर्क. मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स की जॉब ऐसे ही लगी है. हाँ. पावर BI लर्निंग इज वन थिंग, बट जो हम डैशबोर्ड्स देते हैं उनको क्रिएट करने को, तो वो जब पोस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों के उनके पास DM आने शुरू हो जाते हैं दैट वी हैव दिस ओपनिंग, क्या आप इंटरेस्टेड हो, कम फॉर द इंटरव्यू. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लिंक्डइन आपको पता है आज के टाइम पे कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है हम प्रोफेशनल्स के लिए. सो नाइस. ओके, फिर देन व्हाट हैपेंड? सो उसके बाद आई गॉट एक टॉप कोडर करके एक चैलेंज होता है. सो टॉप कोडर विप्रो के विद इन एक चैलेंज था. इट्स लाइक अ क्राउड कम्युनिटी चैलेंज. जैसे हमारे पास में ये ओनिक्स डेटा चैलेंज है, मेव एनालिटिक्स डेटा चैलेंज है, जहाँ पे वो लोग डिफरेंट आप डैशबोर्ड्स बनाओ. वैसे ही विप्रो के विद इन एक क्राउड कम्युनिटी चैलेंज होता है जिसका नाम है टॉप कोडर. उसके अंदर व्हाट दे डू इज, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं. अब एक प्रोजेक्ट है जो किसी प्रॉब्लम में आके स्टक है कि मुझे यू नो दे आर फॉर एग्जांपल उनको एक सर्टेन टाइप ऑफ डैशबोर्ड चाहिए दैट शुड बी वेरी गुड लुकिंग, और तो दे विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट एंड दे विल पुट इट ऑन टॉप कोडर. आप उसमें पार्टिसिपेट करो, देयर विल बी लाइक 10 अदर पीपल हु विल बी पार्टिसिपेटिंग विद यू. जिसका भी सबसे अच्छा होता है हूएवर इज द विनर गेट्स अ गुड प्राइज मनी. तो ठीक है, आई थॉट कि ओके लेट मी ट्राई एंड सी अगर मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ. तो आई नॉमिनेटेड माई सेल्फ एंड अगेन जॉब के बाद मैंने आई थिंक 16 घंटे 18 घंटे बैठ के सिर्फ वो डैशबोर्ड बनाया बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट डैशबोर्ड. तो उसमें वो लोग जो भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स बताते रहते थे आई वुड डू दैट. बट फर्स्ट टाइम जो मैंने डैशबोर्ड बनाया मेरे साथ में, आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ में देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर एक्सपीरियंस्ड इन Power BI फॉर मोर देन 3-4 years, बट आई गॉट सिलेक्टेड. सो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार हमारा एक्सपीरियंस कम है, हम लोग क्या कर पाएंगे कि नहीं, तो ऐसा नहीं है. एक्सपीरियंस को लेके आपको डरना नहीं चाहिए कि यार इस पर्सन, सामने वाले पर्सन का एक्सपीरियंस ज्यादा, उसके साथ में मैं कैसे स्टैंड करूंगा. आप बस अपना वर्क करो एंड यू बिलीव इन इट एंड इट विल हैपन. सो मेरे साथ वो चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मेरा डैशबोर्ड सिलेक्ट हुआ एंड मेरे साथ में जो बाकी लोग थे जिन्होंने मुझसे मेरे साथ पार्टिसिपेट किया था, दे वर आस्किंग मी कि हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू क्रिएट दीज थिंग्स, ये तो हमको भी नहीं पता है ये तुमने कैसे किया. सो दैट वाज अगेन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ तो मैंने किया. और ये सब सेल्फ लर्निंग से किया, कुछ भी ऐसा नहीं कि कहीं पे यू नो किसी ने बताया हो, कुछ नहीं. हम लोग खुद ही, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, मुझे वो सब्जेक्ट पसंद था एंड मेरा मन था कि हाँ यार मैं कुछ अच्छा करूँ, तो आई डिड दैट. आई क्रिएटेड दैट सेल्स डैशबोर्ड और इट वाज फॉर द जितने एग्जीक्यूटिव लेवल एम्प्लॉयज थे वो उनको शोकेस करने के लिए था. सो माई डैशबोर्ड गॉट सिलेक्टेड एंड आई वन आई थिंक $100 का मुझे प्राइज मनी मिला था, विच वॉज, मुझे बड़ी खुशी मिली कि ठीक है $100 है, बट आई वॉज वेरी हैप्पी. नो, इट वाज ग्रेट. कुछ तो मतलब, और वो भी उस स्ट्रीम में जहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस लोग हैं और आपने वो चीज़ करी, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? बहुत बढ़िया. Power BI में ये लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस लोगों को सब कुछ आता हो, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आप वाकई आप वो प्रोडक्ट, Power BI एक स्पेसिफिकली, मेरे को स्पेसिफिकली ऐसा टूल लगा जिसमें अगर आप मेहनत करो और अगर आप थोड़ा भी टाइम दे दो, आप 3 महीने 6 महीने डेडिकेटेडली करो, यू विल बी ऑन पार विद देम, यू विल बी अपडेटेड. इसमें एक्सपीरियंस से ज्यादा आई थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट कि आपने अपनी क्रिएटिविटी भी इज, क्योंकि यू हैव अ डिफरेंट आई किसी भी चीज़ को देखने की, दूसरे के डिफरेंट है, तो आपका कैसा है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा. वो भी है. गुड, ठीक है. सो उसके बाद व्हेन आई वन दिस अवार्ड एंड साथ साथ में मेरा सर्टिफिकेशन भी क्लियर हो गया था, तो जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रैक्टिस हेड थी विप्रो में उस टाइम पे, I got a call from her. She called me. मैंने अपना प्रोफाइल फॉरवर्ड किया था, तो उनके पास मेरी प्रोफाइल गया एंड आई टोल्ड हर कि मैंने ये टॉप कोडर भी जीता है अभी एंड मैंने सर्टिफिकेशन भी खुद से क्लियर किया है एंड मेरा कुछ बैकग्राउंड ऐसा नहीं है. तो शी गॉट वेरी इम्प्रेस्ड. शी वाज लाइक, प्रिया आई विल ऑफर यू दिस पोजीशन, ये Power BI कंसल्टेंट का पोजीशन है. तो मैंने कहा कि मैम अगर इफ इट्स पॉसिबल, हर नेम वाज सुजल एंड आई टोल्ड हर, मैं कहा सुजल इफ इट्स पॉसिबल आप मुझे डेवलपर का जॉब दे दो. शी वाज लाइक, नो, यू हैव गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू वर्क एज अ Power BI कंसल्टेंट फॉर एटलीस्ट तुम 3 महीने काम करके देखो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता, हमारे पास में बहुत प्रोजेक्ट्स है, तुम जिस प्रोजेक्ट में बोलोगे वी विल मूव यू देयर. अच्छा. तो मैंने सोचा ओके फाइन, ठीक है, मैं करके देखती हूँ. And I started my job. That's how I got a break in Power BI job, and मुझे finally I was working as a Power BI consultant. So अब but within Wipro? Within Wipro. अच्छा, okay. और उससे पहले फिर आपकी सैलरी क्या थी as a trainer? हाँ, as a trainer तब मुझे मिल रहा था 3.8.
अच्छा 3.8 LPA हाँ, राइट 3.8 LPA था। उसके बाद आई थिंक 1 साल बाद मेरी सैलरी हो गई थी, क्योंकि मुझे प्रमोशन मिल गया था और 30% हाइक दे दिया था मुझे विप्रो में। आई अच्छा। थिंक उतना हाइक किसी को देते नहीं है, वो लोग बहुत कम लोग हैं जिनको 30% तक हाइक मिलता है। ऑनेस्टली कोई भी कंपनी से उसमें बहुत कम मिलता है, बट आई वाज जस्ट लकी। एक रीजन ये भी कि मेरी सैलरी वाकई कम थी, इसलिए उन्होंने दे दिया। बट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो उन्होंने मुझे 30% इंक्रीज दिया, तब मेरा 4.5 हो गया था। फिर मैंने सूजल को, जब मैंने अच्छा। ज्वाइन एज अ कंसल्टेंट, तब जाके उन्होंने कहा कि देखो मैं 7.5 तक तुम्हारा कर सकती हूँ। तो मैंने अच्छा। ज्वाइन एज अ पावर कंसल्टेंट, शी गेव मी 7.5 लाख ऑफ पैकेज कि ठीक है मैं इतना तुम्हारा अच्छा। इतना तक अपडेट कर सकती हूँ। तो उन्होंने उतना अपडेट कर दिया। अरे वाह वेरी नाइस। ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका पैकेज विद इन विप्रो एंड विद इन हाउ मच टाइम 2 years 2 years 2 years में। ठीक है ग्रेट राइट। उसके बाद सिंस देन आई वाज वर्किंग विद विप्रो, मैंने एज अ कंसल्टेंट काम किया। सो पावर बीआई, व्हेन यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, अब 2 टाइप की प्रोफाइल्स आप जब भी पावर बीआई में जाओगे हमेशा, या इनफैक्ट किसी भी बीआई टूल में आई थिंक देयर आर 2 प्रोफाइल्स। एक कंसल्टेंट प्रोफाइल रहता है, एक डेवलपर प्रोफाइल रहता है। डेवलपर कंसल्टेंट प्रोफाइल में इट वाज मोर ऑफ आई वाज हेल्पिंग अदर पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। जैसे कोई प्रोजेक्ट राइट है, उसमें कोई स्टक हो गया कि अरे यार ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये डैक्स फंक्शन, इसमें हमको कोई कस्टमाइज्ड एकदम डैक्स फंक्शन चाहिए जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो नहीं बन रहा है, तो वो तुम हेल्प कर दो। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीजें, लेट्स से रिपोर्ट पब्लिश करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या बहुत जो छोटी छोटी चीजें रहती है उसके ऊपर वो हम लोग को दे देते थे कि ठीक है यार हम लोगों से भी नहीं हो पा रहा, अब ये तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो आई तो मतलब ये काम तो उनका होता है जो कि 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है जिनको, राइट। मतलब एज एन ऑडियंस अगर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ, जो अभी प्रिया बात कर रही हैं, आप ध्यान से सुनो इस बात को, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ बोली कि हर चीज़ में हमेशा एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, मतलब करता है, इट डजेंट मीन कि हर एक टूल में भी करता हो। जैसे पावर बीआई में सबसे पहले इन्होंने टॉप कोडर का जो था वो इन्होंने विन किया, और उसमें इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग थे, राइट। दूसरी चीज़, अब जो ये जॉब कर रही हैं एज अ पावर बीआई कंसल्टेंट, वो भी ऐसी जॉब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो उन लोगों के लिए जो पावर बीआई रिलेटेड रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो ट्रबल शूटिंग वो करता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो किसी एक पर्टिकुलर टूल में, महारत हासिल हो बेसिकली। सो वेरी नाइस प्रिया, बहुत अच्छा है। उसके बाद और उसके साथ साथ मैंने काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों पे काम किया। सो हम लोग को ऐसे RFP, ऐसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करके एक चीज़ रहती थी, वो आते रहते थे। तो हम लोग उससे, मतलब बेसिकली इट वाज मोर ऑफ मार्केटिंग प्लस टेक्निकल रोल, थोड़ा टेक्नो फंक्शनल जिसको हम बोलते हैं, वैसा रोल था। तो उसमें मुझे काफ़ी सारा अच्छा एक्सपीरियंस ये मिला कि मुझे समझ में आया कि पावर बीआई का स्टैंडिंग क्या है आज के मार्केट में। हमारे पास में काफ़ी सारे टूल्स हैं, हमारे पास में बीआई में क्लिकव्यू है, वी हैव टैबलू, वी हैव पावर बीआई, वी हैव SAP BO, ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं। बट I'm telling you, since I was working in this organization, I got to know कि Power BI का कितना डिमांड है as compared to all the other tools। Power BI का मार्केट बहुत डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। रीजन बीइंग, आई थिंक मुझे ये रीजन समझ में आया कि पहली चीज तो ये कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सो पीपल अगर मैं कोई भी कंपनी की बात करूं तो दे विल बी लाइक ठीक है यार मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी मैं एक इंस्टॉल कर लूंगी तो मेरे पास पावर बीआई फ्री टूल आ जाएगा। सो एक वो चीज आ जाती है। प्लस लोगों को पावर बीआई सीखना भी इजी लगता है, यूज करना भी इजी लगता है। इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, आप बहुत आराम से सीख सकते हो। एंड जो मेरा एंड यूजर है उसको भी इजीली समझ में आएगा बिकॉज ही इज फेमिलियर विद एक्सेल। तो उसको काफी कुछ चीजें थोड़ा थोड़ा वो पकड़ लेगा कि ठीक है अच्छा ये ऐसा, थोड़ा थोड़ा यूआई आपको समझ में आएगा, तो वो उनके लिए वो भी बेनिफिशियल रहता है। और आपने देखा होगा 30% डेक्स फंक्शंस जो हैं बिल्कुल एक्सेल के फंक्शन हैं, राइट। और पावर बीआई में ड्रैग एंड ड्रॉप मेजरली है। कोडिंग की जो M कोड है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है क्योंकि यूजर इंटरफेस में ही सारी चीजें अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ पर भी यही होता है, जो नॉन IT वाले हैं वो IT में आते हैं बेस्ड ऑन पावर बीआई, क्योंकि ये पहला स्टेप है। अगर आपको जैसे डेटा साइंटिस्ट बनना है तो यू कैन फर्स्ट बिकम डेटा एनालिस्ट, और उसमें भी अगर आपको कोडिंग में नहीं जाना तो देर आर सर्टेन नंबर ऑफ कंपनीज जो कि सिर्फ पावर बीआई के बेस पे भी हायरिंग करती है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक रूट है उन लोगों के लिए जो कोडिंग से डरते हैं या वो नॉन टेक्निकल हैं, जो कि मैं भी नॉन टेक्निकल हूँ खुद, तो मुझे पता है कि कोडिंग मैंने VBA पढ़ाया है लर्न करके, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं, SQL के अंदर भी मैं पढ़ाता हूँ लोगों को। तो ये मुझे पता है कितना मुश्किल तरीका होता है किसी नॉन कोडर के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा इजी रूट है लोगों के लिए नॉन IT से IT में आने का। राइट, ग्रेट। मैं भी वही उन्हीं लोगों में से हूँ जो कोडिंग से डरते हैं, और मैंने भी यही रूट अपनाया है टू गेट इनटू टेक्निकल फील्ड अगेन। व्हाई नॉट, क्योंकि डिमांड आपने ही बताया कितनी ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी।
एंड और अच्छा एक चीज़ और मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, जैसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स जैसे मैंने दी है, EY में दी है मैंने अभी ट्रेनिंग रिसेंटली, तो उसमें भी क्या होता है कि जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कनेक्ट बनाने का टॉप मैनेजमेंट के साथ या क्लाइंट के साथ, जो कि बहुत से ऐसे रोल हैं जिसमें आपको नहीं मिलता तो इसीलिए आप उनके आगे, जैसे अभी आपने बताया उन जो मैम की आप बात बता रहे थे, तो उनको आपने जब अपना प्रोफाइल भेजा तो शी इज़ अ टॉप लेवल लेडी, राइट, तो उनके साथ वो कनेक्शन ऐसा बना, शी वॉज इम्प्रेस्ड, तो कहीं ना कहीं आपको याद रखेंगी और बहुत ज़्यादा हेल्प होती है एटलीस्ट मेंटरशिप में, राइट, और भी आगे बढ़ने में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि रिपोर्टिंग से बहुत ज़्यादा एक मिलती है, राइट। इसके बाद आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, अच्छा इसमें एक मैंने बहुत ही अच्छा, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड अगेन ऑल थैंक्स टू Sujal, the lady I was talking about. So she helped me. So मैं एक अवार्ड होता है Microsoft Partner of the Year Award. So ये हर अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है. So इसमें बहुत सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, राइट फ्रॉम योर जितनी MNCs हैं, Infosys हो गई, IBM हो गई, एवरी कंपनी विल बी पार्टिसिपेटिंग. और बहुत सी छोटी कंपनीज भी, बहुत सारी छोटी कंपनीज भी कर रही हैं. So अब इस अवार्ड में एक पूरा राइट अप लिखना था, एंड अगेन आई वाज सुपर न्यू टू दिस कि अरे कैसे करेंगे. यहाँ तक जाके मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया था फिर भी, लेकिन एंटरप्राइज लेवल पे जब पावर BI आप ऑपरेट करते हो तो वो थोड़ा और डिफरेंट होता है. सो अब मुझे इसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी थी, एक पूरा राइट अप लिखना था कि हाउ पावर BI, यूजिंग पावर BI, एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था UBS, हाउ दे हैव यूटिलाइज्ड पावर BI एंड इंश्योर्ड कि दे हैव एक ऑटोमेशन आया है या एक ग्रोथ हुआ है, उसकी वजह से उनको क्या हेल्प हुई, बिजनेस को क्या हेल्प हुई है, हाउ इट हैज हेल्प द बिजनेस. सो उसमें मैंने एक पूरा राइट अप लिखा था, उसमें पूरा मतलब एक एक चीज लिखनी थी, लाइक हु इज द विलन ऑफ द स्टोरी, व्हाट वाज योर विलन, हु वाज द हीरो, हाउ डिड यू मैनेज द चैलेंजेस, ऐसे करके एक पूरा राइट अप था. एंड आई हेल्प्ड इन that write up, and this was the first time, and it got submitted, हमने वो nominate किया, and it was the first time that Wipro won the award for Microsoft Partner of the Year award in Power BI category. So I think I'm very proud of that कि ठीक है मैंने थोड़ा बहुत जो मैं थोड़ा छोटा मोटा contribution कर सकती थी. So you must be appreciated a lot by your team. Absolutely. Great. Hard work always pays off. Yeah. Right. Great. राइट. उसके बाद नाउ स्टिल यू आर वर्किंग एज अ पावर BI कंसल्टेंट. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? आई मूव्ड एज अ पावर BI डेवलपर. एक प्रोजेक्ट था, सो आई टोल्ड माय मैनेजर कि मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, बट क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत कम था, 2 साल का एक्सपीरियंस में नो वन गिव्स यू एन ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, राइट, बट शी स्टिल ट्राइड अ लॉट फॉर मी. तो शी आस्क्ड मी कि, एंड देयर वाज सम रीस्ट्रक्चरल, पूरा रीस्ट्रक्चर हुआ था ऑर्गेनाइजेशन. सो शी आस्क्ड मी कि वील मूव यू इनटू अ प्रोजेक्ट जहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो वील डू दैट फॉर यू. I was like, okay. So then she moved me into a project called as UBS, which is Union Bank of Switzerland. So I worked for that project for almost a year and so. And then बहुत ही अच्छा project था, मतलब one of the best projects I've worked with, because the kind of people that I was working with, वो लोग भी काफ़ी अच्छे थे, and बहुत अलग level पे they were operating, because जितने जो problems थे they were very complex. I worked on composite modeling, incremental refresh कैसे होता है, एक छोटी जो चीज़ें रहती हैं, I saw it in front of me happening, तो मैंने बहुत सीखा उधर से. और क्योंकि इट वॉज अ फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, आई फर्स्ट टाइम मुझे समझ में आया कि जब आप बड़े बड़े डेटा सेट्स के साथ डील करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. सो वो मॉडलिंग भी बहुत इशू होता है उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ टेबल्स इंक्रीज्ड अ लॉट. एग्जैक्टली, राइट. एंड सिंस द डेटा सेट वाज दैट ह्यूज, उसको अच्छा इसमें फिर अजोर के साथ भी हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम डेटा ब्रिक्स यूज़ किए, हम लोगों ने अलग अलग सोर्सिंग टूल यूज़ किए, तो उसकी भी थोड़ी बहुत ऊपरी मुझे नॉलेज है, लेकिन थोड़ा फिर वो भी समझ में आने लग गया कि अच्छा यार ये भी शायद दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट पीपल कैन लर्न. सो इसमें काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा. बट देन मेरे अप्रेजल्स हुए, आई गॉट 20% हाइक, और 20% एक बार हुआ, एक बार 14% हुआ, करके भी मेरा सैलरी 9.8 आया लास्ट. अच्छा. सो आई थॉट कि अच्छा अभी आसपास के, व्हेन अगेन हम लोग क्योंकि एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एक सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट रहता है दिमाग में, एक कॉन्स्टेंट पुश रहता है कि यार ये जो सामने वाला पर्सन है ये तो इतना कमा रहा है, ये दूसरा वाला पर्सन इतना कमा रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, एंड आई एम हेल्पिंग दोज पीपल, अपेरेंटली दे आर कॉलिंग मी टू आस्क फॉर हेल्प. तो मुझे लगा मैं कर क्या रही हूँ. फिर आई आस्क्ड माय प्रोजेक्ट मैनेजर्स कि अगर आप मेरा इंक्रीमेंट कर सकते हो तो, एंड दे सेड ओके, हाँ भी हम कर देंगे, जितना तुम कितना बोल रहे हो. मैंने कहा देखो आई ऑलरेडी हैव, एंड उस टाइम पे मैंने इंटरव्यू मैंने एक्चुअली उनको बहुत परस्यू किया कि आप प्लीज ट्राई करो, क्योंकि आई रियली वांट टू वर्क फॉर दिस प्रोजेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करना, आप मेरा थोड़ा पैकेज इंक्रीज कर दो, मुझे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, थोड़ा आप कर दो, आई विल बी ओके. बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, बिकॉज दे वर लाइक इस क्वार्टर में उतना
इस क्वार्टर में कुछ restrictions and all करके, so I was like ठीक है. So I put down my papers and I started looking for jobs. मैंने I think and I अभी इस point of because I moved into a new project, मैं अभी बैंगलोर में रह रही हूँ. So बैंगलोर का ऐसा है, बैंगलोर is a very costly city to live in. It somehow pushes you to earn better because आप यहाँ पे कितना भी कमा लो आपको ऐसा लगेगा कम है. So that was also one of the factors that you know encouraged me to take this move. बिकॉज मुझे सर्वाइवल के ऊपर आ गया था कि भाई इतनी कम सैलरी में तो यहाँ पे बैंगलोर में नहीं हो पाएगा. सो आई टोल्ड देम द सेम थिंग, दे डिडंट. सो आई पुट डाउन माई पेपर्स, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स. मैंने फर्स्ट आई थिंक मैंने TCS में इंटरव्यू दिया. आई गॉट सिलेक्टेड इन TCS. एक दिन में ही इंटरव्यू हुआ था. फर्स्ट राउंड आई क्लियर्ड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मैनेजर राउंड भी उसी दिन हो गया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड. दे ऑफर्ड मी सैलरी ऑफ 15 LPA. I got selected in Genpact. Genpact का भी मुझे तब ऑफर ऑलरेडी आ गया था. And I think one of the reasons I joined Genpact, okay, I'll tell this later. This is like a little bit of a climax type. वो बताती हूँ. So Genpact से मुझे 18 का आ गया था, 19.8 का आया था एक्चुअली ऑफर. So Genpact में 19.8 का मिल गया, and TCS 15. Deloitte में मैंने दिया था, but I didn't clear that interview. और मैंने EY में दिया. EY का भी मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था. IBM से मुझे अगेन ऑफर आ गया था. IBM ऑल्सो आई क्लियर द इंटरव्यू. IBM से मुझे इन लोगों ने 17.5 दिया. एंड आई थिंक EY का बहुत लेट स्टेज पे आया. आई हैड ऑलरेडी जॉइन Genpact, तो मैंने EY ज्वाइन नहीं किया. सो अच्छा. एंड इन ऑल दीज इंटरव्यूज EY में क्या पैकेज आपको ऑफर हुआ था? EY में they were saying कि आप हाँ बोलो उसके बाद हम ऑफर रिलीज करेंगे, but we can go till we can match the offer. They were saying they can match the offer. So I was like okay. अच्छा, match the offer of Genpact kind of, right? So ठीक है. I was okay कि ठीक है अगर आप मैच कर रहे हैं it's fine, but it was too late for me. Like I had already joined the organization and मैं थोड़ा इसमें honesty में ज़्यादा रह जाती हूँ. So नहीं, दिस इज फाइन. बट इसमें एक दो पॉइंट हैं बिफोर वी फर्दर मूव ऑन. पहला पॉइंट तो ये आप किस डेजिग्नेशन के लिए इन सब में अप्लाई कर रहे थे? All of them was for Power BI developer. Power BI developer. Yes. ठीक है, Power BI developer. दूसरी चीज़, आपने बोला कि पहले मैंने विप्रो छोड़ा, उसके बाद मैंने इसमें अप्लाई किया. नहीं आई साथ किया ना? हाँ साथ. ठीक है. वो मिस्टेक आई डोंट थिंक किसी को भी करनी चाहिए बिकॉज हाँ बिल्कुल बिकॉज यू मेंशन्ड, यू पुट डाउन योर पेपर्स फर्स्ट एंड देन यू मेंशन्ड ऑल दिस, सो आई थॉट कि शायद पहले ऐसा किया. नहीं आई वाज मतलब आई प्रिपेयर्ड माय सेल्फ मेंटली कि हाँ मुझे विप्रो छोड़ना पड़ेगा. एक बार क्या होता है व्हेन यू वर्क फॉर दिस एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आप थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हो कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इतना दिया है, यू नो दे प्रोवाइडेड मी द अपॉर्चुनिटी टू मूव, यू नो टू switch fields to be the person that I am today. तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं कैसे छोड़ के जाऊँ? सो इसलिए आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो लोग किसी तरह मान जाए, बट वो दैट डिडंट हैपन अगेन. इट्स कम्प्लीटली फाइन. तो इसके बाद फिर ये जब मुझे सारे ऑफर्स आ गए थे, एक चीज़ मैंने नोटिस करी जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी, मुझे Deloitte से रिजेक्शन आया. ओके, Deloitte, आई थिंक इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू दैट एक्चुअली आई गेव फॉर Power BI डेवलपर जॉब वाज Deloitte. I thought I was very confident कि मैं तो कर लूंगी. जब मैं इंटरव्यू देने बैठी and when she asked me the questions, I was able to answer most of the questions except DAX. अच्छा. हाँ, DAX में I was a little weak. तो DAX मुझे ऐसा लगा कि अरे यार अभी तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा DAX सीखना है में. उसमें. So I kind of थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा because when I was giving the interview, तो Deloitte में the person who was taking my interview, she said that you only have cosmetical knowledge. तो it was very hurting क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कॉस्मेटिकल नॉलेज नहीं है. मैंने काम किया है, मैंने मेहनत किया है. जस्ट बिकॉज डैक्स के मैं एक या दो आपने जो पूछा वो मैं नहीं बता पा रही हूँ शायद आज, दैट डजंट मीन कि यू नो आई डोंट नो इट. तो मुझे वो काफ़ी बुरा लगा था उस टाइम पे, बट आई थॉट कि नहीं यार ऐसे अपन यू नो it was just a bad day. Most of the time जब लोग इंटरव्यू देते ना, they get very disappointed very fast कि यार क्या पता if I'm you know अगर मुझे बाहर जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं सोचना चाहिए because that interview, whenever you're giving an interview, you should always keep in mind कि आज का ये पॉइंट है. अगर आज आप रिजेक्ट हुए तो वो आज रिजेक्ट हुए हो, आप कल रिजेक्ट नहीं होगे. that's not going to happen. आज ही रिजेक्ट हुए ना, आज के लिए थोड़ा और प्रिपेयर करके कल दे देना इंटरव्यू, कल क्लियर हो जाएगा. सो आई केप्ट दैट इन माइंड कि ठीक है कोई नहीं, आज का नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हम कल फिर से करेंगे, कल मेहनत करेंगे, कल और देखेंगे वीडियोस और देखेंगे कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं. वील प्रिपेयर इट, वील गिव इट अगेन. वेरी नाइस. इसके अलावा यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये आंसर, मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि क्वेश्चन, इंटरव्यू ने कोई क्वेश्चन पूछा है एंड मुझे उसका आंसर पता है बट मैंने वो बोला नहीं बिकॉज आई थॉट कि आई वुड साउंड स्टूपिड.
तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये क्या, अगर ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही गधा साउंड करूँ तो ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो, बिकॉज अगर आपने वर्क किया है, आप अगर इंटरव्यूअर को अपना अप्रोच भी समझा सकते हो ना, कि आपको भले ही सोल्यूशन नहीं आता हो, इट्स ओके, यू डोंट नो द सोल्यूशन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप बस उसको अप्रोच समझाओ कि दिस इज what I'm thinking, this is the approach that we should take. The interviewer will not judge you on the solution, they will judge you on the approach that you're taking, which is a very important point. Right. So I just in short कि मैं ये सब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने दिमाग में रखती गई, एंड मैंने जब जेनपैक का इंटरव्यू दिया, आई थिंक ऑफ ऑल द इंटरव्यूज आई हैव गिवन, मेरा सेकेंड राउंड हुआ था मैनेजर राउंड, एंड दैट आई एम वर्किंग विद दैट पर्सन नाउ, सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आई हैड. मैंने उनको कॉल पे ही बोल दिया, मैंने कहा सर अभी मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए, आपने जो इंटरव्यू लिया, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई एवर हैड, बिकॉज ही न्यू इन एन इंस्टेंट कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, एंड ही वाज आस्किंग दोज क्वेश्चंस एग्जैक्टली. कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ही इज बीलिटलिंग मी, कि कहीं ऐसे, बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया, एंड उन्होंने सिर्फ अप्रोच देखा कि ठीक है ओके. फिर उन्होंने मुझे पॉइंट्स भी बताया कि अच्छा, ही वाज ट्राइंग टू गेट मी देयर आल्सो, कि नहीं देखो ये ऐसा है, तुम यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यू टेल मी दिस. सो और उनको जो नॉलेज था, लाइक कितनी छोटी सी चीज़ है, आप बार, व्हेन वुड यू यूज अ बार चार्ट, व्हेन वुड यू यूज अ कॉलम चार्ट, कितनी छोटी सी चीज़ है, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर कि अच्छा हाँ, लाइक वी हैव अ रफ आइडिया, लेकिन उसको वी आर नॉट एबल टू पुट इट इनटू वर्ड्स. तो मुझे तब समझ में आया कि नहीं यार, ये तो मतलब दिस इज द काइंड ऑफ अ पर्सन दैट आई वांट टू वर्क विद, बिकॉज आई विल गेट टू लर्न अ लॉट, क्योंकि द लेवल ऑफ नॉलेज दैट ही हैड, मैंने कहा आई वाज सुपर इम्प्रेस. आई वाज लाइक ठीक है, बाकी सब चीज़ें आप पार्ट, अगर मुझे अच्छा पैकेज यहाँ पे मिल रहा है तो आई एम जॉइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन. दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. वेरी नाइस. ये जो पीछे अभी 2-3 चीज़ें आपने बताई, ये तो कुछ ऐसा था जो कि मतलब व्यूअर के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी पूरी जर्नी में से जो उनको सीखनी चाहिए, isn't it? राइट. सो प्रिया, इट वाज अमेजिंग. आपकी कोई भी टिप्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो जो कि डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. प्लीज़ प्रिया. आई थिंक इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. जैसे अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो अगर इंटरव्यू का मैंने जैसे बताया, यू हैव टू बी, बस हिम्मत नहीं हारना है. जब हम ऐसा सोच लेते ना कि अगर मैंने प्री माइंडसेट, पहले मैंने अपना माइंडसेट बना लिया कि ओ शिट ये तो बहुत टफ होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आपको आते हुए क्वेश्चंस भी आप भूल जाते हो. ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती दैट यू नो. फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर मुझसे किसी ने क्वेरी फोल्डिंग के बारे में पूछा था, मुझे पता था क्वेरी फोल्डिंग क्या है, लेकिन आई फॉरगॉट, एंड इट्स ओके. यू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एट दैट मोमेंट. भूल जाओ कि तुम्हारे सामने इंटरव्यू बैठा है, ऐसे समझो कि सामने जो पर्सन बैठा है उसको तुमको कुछ समझाना है. व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम इन दैट मैनर कि ठीक है यार, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिस पर्सन, जो ये इंटरव्यूअर नहीं है, इट्स अ पर्सन दैट आई एम ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, एंड आई एम मेकिंग हिम अंडरस्टैंड टू द वेरी बेसिक लेवल. और हम ना थियोरेटिकली बहुत बात करते हैं. कभी कभी क्या होता है ना, व्हेनेवर वी आर, आई एम ऑल्सो टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज. मैंने अभी पिछले, आई थिंक अपने पूरे करियर में, अभी पिछले 1 साल में, 1-2 साल में मैंने कम से कम 200 से ज़्यादा इंटरव्यूज लिए होंगे. विप्रो को भी, विप्रो में तो बहुत इंटरव्यूज लिए मैंने. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कि आप जब भी समझा रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने पूछा कि डेटा मॉडलिंग के ऊपर अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, अगर आपको कोई पूछता है फैक्ट टेबल क्या है, डायमेंशन टेबल क्या है, यू गिव देम एन एग्जाम्पल. डोंट फील शाय कि ये क्या सोचेंगे. द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन समथिंग इज विद एन एग्जाम्पल. आपने जो काम किया है, अगर आपने सपोज कोई रिपोर्ट बनाया, आपको जो भी आपने हर किसी ने जो भी पावर BI स्टार्ट करता है उसने एडवेंचर वर्क पे काम किया ही होता है वो. और मेरी कैटेगरीज, मेरी सब कैटेगरी सबको पता रहती है. सो अगर आप बस उसी चीज के ऊपर बात कर लोगे ना कि हाँ, इसमें जैसे अगर इफ आई हैव बाइक एक्सेसरीज, क्लोथिंग, ये वाली मेरी एक्सेसरीज हैं, ये मेरी सब कैटेगरीज हैं, आप वैसे भी करके समझा दोगे ना, दैट वुड क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन. सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ लॉजिक, और व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग थ्योरेटिकली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे समझाना है, टेक एन एग्जाम्पल. जो भी चीज़ किया उसका एग्जाम्पल लो एंड देन एक्सप्लेन इट. थैंक यू सो मच प्रिया, बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन रहा. इनफैक्ट मेरी तरफ से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो भी आपके साथ मेरा डिस्कशन रहा कि मुझे आप में क्या क्या चीज़ें दिखाई दी हैं जो कि बहुत इंस्पायरिंग है, और इनफैक्ट आई वुड से कि ये व्यूअर को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. तो जनरली मैं ये ट्राई करता हूँ पॉडकास्ट में ये चीज़ करना, सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम. कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहला है प्रैक्टिकल इन अप्रोच. यू आर सो मच प्रैक्टिकल इन अप्रोच. मैं देख चुका हूँ ये बात. हम लोग पहले नहीं मिले हैं, राइट? ना ही हमारा कभी डिस्कशन हुआ है, बट आई कैन सी जो हमारा ये 1 घंटे का डिस्कशन था, बहुत सी चीज़ें मुझे देखने को मिली. प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी वो देखने को मिली मुझे कि यू आर वेरी मच प्रैक्टिकल इन अप्रोच. बहुत से ऐसे पॉइंट आपने मेरे साथ डिस्कस किए बताते हुए कि मुझे लगा यार ये
यू आर सो मच प्रैक्टिकल, क्योंकि जब आपने बोला कि मैं कैट करना चाहती थी, फिर मेरी मदर ने बोला कि 1 साल और कर ले, बट यू आर वेरी प्रैक्टिकल कि नहीं, अभी फाइनेंशियली जो स्टेटस है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटस, उसको देखते हुए मैं अभी ये नहीं करना चाहती, मैं ऐसे जाना चाहती हूँ। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना पता होना चाहिए अगर आपको कहीं भी लाइफ में सही जगह जाना है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि मैं जब विप्रो में थी स्टार्टिंग में, तो मैं सारा दिन काम करती थी, फिर मैं सिर्फ 2 घंटा बैठ पाती थी ऑफिस आवर्स के बाद। लोग 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते, ठीक है, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर पीपल देन एजुकेशन, बहुत सारे लोगों के लिए। तो जो आपने किया बहुत कम लोग कर पाते हैं। और एज अ व्यूअर आप ये बात समझो, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो जो टाइम आप अपना सैलरी के बदले दे रहे हो, उसके अलावा भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। तो यू शुड डू दैट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी एक नया ऐसा स्किल सीखो, जैसे पावर BI ही सीखो, जिसमें 1 से 2 घंटा भी अगर आप दोगे तो 1.5 से 2 महीने में आराम से आप सीख पाओगे वो चीज़। सो सेकेंड चीज। थर्ड, सेल्फ एस्टीम यू हैव अ लॉट, वो देखा हम लोगों ने। सेल्फ एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बोला कि मैंने एनालाइज किया, जब मैंने देखा कि दूसरे पड़ोसी लोग और बहुत लोगों की सैलरी या मेरे जो पीयर्स हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट मैं उनको सिखा रही हूँ, तो मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, जब लोग काम करते हैं ना, वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी 9 to 6 की जॉब में कि वो कभी उसके बाहर नहीं सोचते और हमेशा क्रिब करते रहते हैं कि यार क्यों मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही। सो ट्रू है ना। तो सेम चीज करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कैसे आएंगे? ऑर्डिनरी चीजें करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ेंगी टू गेट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। एब्सोल्युटली, है ना। एंड फिफ्थ पॉइंट, नेवर अफ्रेड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, जो आपने दिखाया है यहाँ पे। और इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट मैं बोलना चाहता हूँ कि रुका हुआ पानी बिना सड़ जाता है। तो ऐसे ही जो हमारी नॉलेज होती है वो एक टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाती है, हमें उसको अपडेटेड रखना है। वो आप कैसे भी करो, लिंक्डइन के थ्रू करो और भी पोर्टल्स हैं उनके थ्रू करो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंडस्ट्री में रेलिवेंट अगर रहना है तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। एंड वन लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ कॉमन प्रॉब्लम, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन किया। सो यू हैव दैट इन यू। मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस से कि ये जो पॉइंट्स हैं आप भी ट्राई करो अपने अंदर लाने का। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी ये पॉइंट्स हो, आपकी प्रॉपर्टीज ऐसी हों, ठीक है, आपका नेचर ऐसा अगर नहीं है तो ट्राई करो ये पॉइंट्स लाने का। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच प्रिया, आपने इतना टाइम दिया। मुझे पता है यू हैव सो मच टू डू इन योर लाइफ और हमारे लिए टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम दिया। मेरे व्यूअर्स के बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे आपको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ एज अ व्यूअर आप नीचे कमेंट ज़रूर करिए द थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग प्रिया, बिल्कुल लिखना, क्योंकि इनको ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी साइड से। बहुत इन्होंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई है एंड थैंक यू वंस अगेन प्रिया। और मैं आपको अभी तो छोड़ रहा हूँ बट कुछ टाइम बाद फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि कुछ टाइम में मुझे पता आपने और भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे आप, जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करो। Absolutely. All right. Thank you so much, Lokesh. Thank you so Thank much you for so much. inviting me. It was a privilege for me क्योंकि like मैंने बोला अच्छा लगता है कि जब लोगों की थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाओ तो अच्छा लगता है कि किसी तरह, बिकॉज आपको जब वो हेल्प नहीं मिलती ना तो यू ट्राई योर बेस्ट कि मैं किसी तरह किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। अगर मेरे बोलने से अगर आपके व्यूअर्स को किसी को भी अगर थोड़ा भी मोटिवेटेड लगा, आई वुड फील सक्सेसफुल। सो थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू प्रिया, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू। इजंट इट अमेजिंग? आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग राइट कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत मोटिवेट करेगी और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिली होगी। अभी भी अगर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट हैं कि आप खुद डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं, नॉन आईटी से आईटी में कैसे आ सकते हैं, तो आप मेरी फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री और ऑनलाइन मास्टर क्लास है। इसके अंदर मैं कंप्लीट रोड मैप आपको बताता हूं कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 6 लाख पर एनम की। इस फ्री मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। ऑल्सो जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बोनस देता हूं, अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक जो आपको हेल्प करती है डेटा एनालिस्ट बनने में, वर्थ ₹1500, बट आपको मिलेगी ये फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे बिल्कुल फ्री। सो डोंट वेट, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, साइन अप फॉर दिस फ्री मास्टर क्लास और मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं। जेनपैक से मुझे 18 का आ गया था, 19.8 का आया था एक्चुअली ऑफर। सो जेनपैक में Very 19.8 का मिल गया एंड TCS 15 डिलॉयट में मैंने दिया था बट आई डिडंट क्लियर दैट इंटरव्यू
और मैंने EY में दिया. EY का भी मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था. IBM से मुझे अगेन ऑफर आ गया था. IBM ऑल्सो आई क्लियर द इंटरव्यू. IBM से मुझे इन लोगों ने 17.5 दिया.